बोलने का मतलब है बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और दूसरी बार बनाना आएगा ना तो इसका मतलब है बनाना बॉन्ड का टाइप है, ठीक है ना। जब बॉन्ड हो और मॉलिक्यूल करे नाना, मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा बनाना, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर है क्या? चले देखिए, और इसको रख ले, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा तेरे को और इसको दोनों को, समझ गया। और अगली बार दिखना नहीं चाहिए, समझ आ रहा है? समझ गया ना, दिखना नहीं चाहिए मेरे को। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहां पर आगे देखिए। सबसे पहले अगला सवाल, एक सवाल एसिडिक स्ट्रेंथ का कराया गया था आपको। दूसरा सवाल यदि मैं यहां पर बात करूं तो अगला सवाल मैं यहां पर बोल रहा हूं वही एसिडिक स्ट्रेंथ का, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फॉलोइंग। हाँ जी, करता तो मैंने कब मना किया। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, क्या दिक्कत है? ठीक है, करा देंगे। चलिए, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फॉलोइंग। पहला सवाल है मेरे पास CH3OH और दूसरा सवाल अब केसी में मेरे पास है SiS3OH, यानी कि CH3OH और क्या है SiS3OH। देखिए आगे SiH3OH और यहां पर CH3OH, ठीक है। चलिए देखिए आगे, यहां पर आगे बढ़ते हैं। यदि यहां से हाइड्रोजन हटाई तो यहां पर बनेगा CHHH और ये O माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। आगे आ जाओ, तीनों आगे आ जाओ, तुम दोनों, हाँ ये वाली लाइन पूरी, हाँ आगे आ जाओ, तीनों आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक इधर बैठ जा, इधर इसको बैठा लेना, एक को बैठा ले, एक तू इधर बैठ जा और तू इधर आ जा, यहाँ बैठ जा, ठीक है, बैठ जा, बात नहीं। आगे देखिए यहां पर CH3OH का, अब यहां पर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया मैंने, क्या H प्लस, यहां पर बना लिया SiHH और ये O माइनस। देखिए यहां पर कॉन्जुगेट बेस बनाइए तो यहां पर कॉन्जुगेट बेस कैसा है आपके, अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है? क्योंकि ये तो ऊपर नेगेटिव चार्ज है, CH3 का प्लस आई से डी स्टेबलाइज हो रहा है। एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये बात क्लियर? चलिए यहां पर यदि मैं बात करूं यहां पे तो आप लोग लिखोगे इसको, यहां पर बोलेंगे बैक बॉन्डिंग एब्सेंट। क्या है यहां पर? बैक बॉन्डिंग एब्सेंट, बैक बॉन्डिंग एब्सेंट, और उधर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट। ठीक है, चलिए देखिए आगे, यहां पर बैक बॉन्डिंग एब्सेंट और यहां पर बोलेंगे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट। देखिए आगे, अब यहां पर बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कौन सा वाला है? तो यहां पर मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल, और यहां पर बोलूंगा मैं कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, मोर स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? चलिए ये कैसा हो जाएगा? लेस एसिडिक, और ये कैसा हो जाएगा? मोर एसिडिक। नोट करिए, वैसे यहाँ पर NCERT में तो वही लगता है, पीके के भी आप पर एक्सप्लेन करता है, केवल मेथनॉल का ही वाटर से ज़्यादा होता है, बाकी सारे अल्कोहल कम होते हैं।
कराया होगा सर ने उसमें जीओसीओ में। हाँ भाई देखिए देखिए आगे यहां पर ही हो गया। अगले बात करते हैं हम लोग दूसरा जो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ और दूसरा एप्लीकेशन लिखेंगे आप लोग लोएस एसिडिटी। लोएस एसिडिटी दूसरा एक्सप्लेनेशन सॉरी आपके एग्जाम्पल लिखेंगे लोएस एसिडिटी। देखेंगे ढंग से और समझेंगे इस बात को। यहां पर देखिए तरीके से बेरिलियम का फ्लोराइड है, यानी जैसे मान लीजिए मैंने लिखा BF3 मॉलिक्यूल, मैंने लिखा BCl3 मॉलिक्यूल, मैंने लिखा BBr3 मॉलिक्यूल और मैंने लिखा BI3 मॉलिक्यूल। ऐसे ही मैंने लिखा यहां पर BeF2 मॉलिक्यूल, मैंने लिखा BeCl2 मॉलिक्यूल, मैंने लिखा BeBr2 मॉलिक्यूल और मैंने लिखा BeI2 मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको सबको मालूम है कि भाई ये वाला इन दोनों में तो बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इन दोनों में बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, क्योंकि एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का और दूसरा थर्ड पीरियड का होना जरूरी है। और जहां एब्सेंट है वहां एक फोर्थ का और एक फिफ्थ का। हाँ है ना, बोले भाई यहां एक सेकंड का दोनों सेकंड के, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल एक के पास लॉन पेयर है। यहां पर एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल लॉन पेयर, ये कल बताया ही था। यहां पर एक सेकंड का और एक फोर्थ का है और यहां एक सेकंड का और एक फिफ्थ का है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ये बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए यहां पर बात करें सेकंड पीरियड का कल बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट एब्सेंट कौन सी है? पी पाई या पी पाई सारे कराए थे केस? अरे बोलो। चलिए तो क्या इन दोनों में भी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है? बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इन दोनों में बात करें तो बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सवाल का खेला होता है यहां से, ठीक है? और देखिए आप लोग, यदि मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा बोरॉन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और एक तरफ लिखा मैंने बोरॉन आयोडीन और ये आयोडीन। काका जी चाय पे लगाओ यार एक। देखिए आगे, अब यदि यहां पर बात करें तो यहां पर एक बात बताइए कि इस बोरॉन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास लॉन पेयर भी है, इसके पास ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये, और इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। अब लुईस एसिडिटी कब बोलोगे? जब लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। किससे? लुईस बेस से। किससे? यदि ये वाला लॉन पेयर जाएगा, ये तो बैक बॉन्डिंग है। ये तो क्या है? क्या ये? यानी कि ये लुईस बेस आपके कोई लॉन पेयर लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है? लॉन पेयर। समझ आ रही बात? अरे बोलो। तो यहां पर ये लॉन पेयर यहां पर गुल्लू गुल्लू करने के लिए तैयार है, बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। हाँ है ना? लेकिन ये बॉन्ड तब बनाएगा जब उसके पास दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। अब सुनिए बात को, फ्लोरीन के पास लॉन पेयर, यहां पर ये बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है यहां पर? क्या हो रही है यहां पर? और बैक बॉन्डिंग होगी तो ये ऑर्बिटल यहां पर ये पहले भर जाएगा। क्या बोलिए? यानी कि इस ऑर्बिटल के वैकेंट होने की जो अवेलेबिलिटी है वो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रही है? कम। और यहां पर बैक बॉन्डिंग है ही नहीं, ये तो खाली पड़ा है। बोले पक्की बात है क्या? कहने का मतलब ये लुईस बेस आपके यहां पर बात करें तो ये लॉन पेयर लेके बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? लॉन पेयर लेके। ये खाना लेके बैठा हुआ है, अच्छा खाना लेके बैठा हुआ है, खाना खिलाने वाले आया हुआ है। अब यहां पर जिसको नाश्ता पहले से घर में मिल रहा है ना, बोले, और यहां पर ये घर में क्या, घर वाले पूछ ही नहीं रहे इसको। क्लियर बात? तो ये तो पहले लपकेगा नहीं लपकेगा? समझ में आ रही बात? ये तो पहले लपकेगा। हाँ है ना? और इसको घर वालों की तरफ से टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब इसका पेट खाली और इसका हमेशा ही भूखा ही सो रहा है क्या ये? बोले पक्की बात? अरे यदि इसको ये साथ नहीं देता ना तो निपट ही जाता। क्लियर बात? साथ नहीं देता तो निपट ही जाता। बात क्लियर है क्या?
यहां पर मैं बात बोल रहा हूं कि इस वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, मुझे मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी कहां ज्यादा है, Vi3 में या Vf3 में, कहां ज्यादा है? अब क्योंकि यहां पर बैकबॉन्ड, ये वाला जो ऑर्बिटल खाली था ना, वो बैकबॉन्डिंग में इन्वॉल्व है नहीं है। जब तक ये बैकबॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहेगा, लुईस बेस से लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसमें बैकबॉन्डिंग ही नहीं है, इसमें बैकबॉन्डिंग ही, तो ये ऑर्बिटल हमेशा ही खाली पड़ा रहेगा क्या? अरे बोलो, तो ये लोन पेयर आपके आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा क्या? बोले, कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है क्या? तो मैं यहां पर एक बात बोलने जा रहा हूं, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट। तो मैं यहां पर लिखूंगा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, क्या बोलता हूं मैं, जाते एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगा, 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 एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगा। और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ जाएगी। और वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो लॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी फ्रॉम लुईस बेस बढ़ जाएगी। क्लियर बात? मैं यहां पर बोल सकता हूं लॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, लॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी फ्रॉम लुईस बेस, फ्रॉम लुईस बेस, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पर मैं बोल दूंगा लुईस एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, लुईस एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे अच्छा लुईस एसिड इनमें और इनमें। क्लियर बात? नोट करिए 2 पाई 3 पाई, पहले नोट कर ले, और पहले नहीं करेगा। थर्ड फोर्थ पीरियड का है, सेकंड और फोर्थ के पीरियड में साइज का डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। आ रहा हूं उस पर भी, ठीक है। बोले, कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी, समस्या, आपत्ति? चलिए, हाँ जी, आ रहा हूं, उस पर भी आऊंगा। नहीं, ये तो बैक बॉन्डिंग है, सिर्फ बैक बॉन्डिंग है, वो बाहर से एक्सेप्ट करेगा। खुद के घर में खाने को मिल रहा है तो कोई समझ में आ रही बात? चलिए, क्या बता रहे, आ रहे उस पर, आ रहे, हैव पेशेंस। आज का ये था। चलिए, उस पर भी आएंगे, NGES3 वाले पर भी आएंगे, वो लास्ट होगा इस टॉपिक का, ठीक है ना, उस टॉपिक का लास्ट होगा। आपको अभी तक वही चलना है, एक सेकंड पीरियड का, दूसरा सेकंड या थर्ड का हो सकता है तो बैक बॉन्डिंग है, अदरवाइज नहीं है। एक सेकंड पीरियड का, यहां पर दूसरा फोर्थ पीरियड का है, बैक बॉन्डिंग अभी नहीं है। उस एग्जांपल पर मैं आऊंगा और पूरे फाइनल समराइज कर दूंगा उसी एग्जांपल में। चलिए, इधर वाला हटा रहा हूं, ऐसे पूछ रहा हूं मैं, क्या ही करते हो, बंद कर ले इसको। नहीं देख तू, हाँ तो देख लो, फिर यही देखते रहना, समझ आई बात, फिर यही देखते रहना। क्योंकि अपन को क्या कैरियर ताली बजाने वाले उसमें करना है क्या, ताली ही बजानी है कि जीवन भर? नहीं, कैरियर तो उसमें भी अच्छा है, कैरियर तो उसमें भी बढ़िया है, कैरियर उसमें भी कम नहीं है, ठीक है। अरे बात नहीं, कैरियर उसमें भी कम नहीं है, बहुत बढ़िया है इसमें कैरियर। तो ये ध्यान से सुन लो पहले। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, ये दूसरा एप्लीकेशन हुआ लुईस एसिडिटी का कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिडिटी के कॉन्सेप्ट में आप ये देखोगे कि जिस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है उस मॉलिक्यूल में यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। बाहर से लुईस बेस आएगा, उससे लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन? नेक्स्ट, थर्ड आता है, थर्ड एप्लीकेशन आता है लुईस बेसिसिटी। लुईस बेसिसिटी, लुईस बेसिसिटी, लुईस बेसिसिटी। देखिए बच्चों, बातें नहीं समझेंगे इधर। लुईस बेसिसिटी, यदि यहां पर पूछा जाए, मैं लिखता हूं यहां पर NCH3 का होल थ्राइस और इसके ऊपर एक लॉन पेयर है, और मैं लिखता हूं बेटा NSiH3 का होल थ्राइस, इसके ऊपर लॉन पेयर है। कल बताया था आपको ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। इसके पास लॉन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग यहां पर एब्सेंट है, यहां पर बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, और यहां पर ये सेकंड का, थर्ड का डी ऑर्बिटल वैकेंट है। क्या ऑर्बिटल वैकेंट है? मैं यहां पर बोल रहा हूं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, यहां पर पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए यहां पर, ये यदि ये बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यदि ये बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो बेटा ये वाला लॉन पेयर कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड। कैसा होगा? क्योंकि बैक बॉन्डिंग एक तरीके का रेजोनेंस है ना, और जो लॉन पेयर रेजोनेंस में जाता है, क्लियर बात, क्या बोलेंगे उसको आपके, डीलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको? और यहां पर ये लॉन पेयर लोकलाइज्ड लॉन पेयर, क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड लॉन पेयर। अब मुझे बताइए, आप बेसिसिटी पढ़ के आए हो अभी? एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स, आए ना? क्योंकि एलिफेटिक अमीन्स पर लॉन पेयर लोकलाइज्ड होता है और एरोमेटिक अमीन्स में डीलोकलाइज्ड होता है। मांगने वाला आया घर पे, बोला पापा तो अभी मार्केट गए घूमने के लिए। क्लियर बात, दान करने की टेंडेंसी हो गई कम। वो पापा कौन है वहां पर, लॉन पेयर। वो नागमणि घूम रही है ना, कहां घूम रही है वो नागमणि, रेजोनेंस में। कहां घूम रही है? डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। अब घर पे ही है और भिखारी को देख भी गए हैं, बोल रहे पापा तो, इसका मतलब लॉन पेयर आसानी से डोनेट हो जाए। क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन? क्या लिखेंगे यहां पर बताइए, क्या लिखा यहां पर? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर पहले बताइए, ये लोकलाइज्ड लॉन पेयर और ये डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर। तो बताइए यहां पर क्या लिखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, आया ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, ठीक है। और यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, sp2, क्योंकि इसको हम काउंट ही हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। और मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर अपन बात करें तो ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक, और ये कैसा होगा? यहां पर पहले मैं लिख देता हूं पिरामिडल। क्या लिख दिया मैंने? पिरामिडल। और ये बोलूंगा मैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ये कैसा है? मोर बेसिक, और इसको क्या बोलेंगे? लेस बेसिक। क्या बोलेंगे इसको? लेस बेसिक बोलेंगे। और मुझे एक बात बताइए, क्या यहां बैक बॉन्डिंग होने से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? यदि आपको नहीं मालूम होता कि इस जगह बैक बॉन्डिंग है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखते कि नहीं लिखते? क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन? चलिए तो यहां पर नोट करिए, क्या, चलिए करिए नोट फटाफट। तो ये लुईस बेसिसिटी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और यहां पर ये सेकंड बात लिख रहा हूं मैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, OCH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर OSiH3 का होल ट्वाइस, OSiH3 का
हॉल्ट वाइज। देखिए मेरे को बोल, बेरिलियम का फ्लोराइड है, बेरिलियम फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, तो कम से कम एक एटम, और ये सेकंड पीरियड का, तो एक एटम सेकंड पीरियड का होना मस्ट है। दूसरा वाला सेकंड का भी हो सकता है और थर्ड का भी हो सकता है। क्लियर बात? तो यहाँ दोनों ही सेकंड के, तो आसानी से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और एक के पास लोन पेयर है। क्लियर? तो दोनों सेकंड के हो तो बहुत अच्छा ओवरलैपिंग है। मेरे बोलने का मतलब ये कि एक सेकंड का होना मस्ट है, दूसरा वाला सेकंड या थर्ड का हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला भी किसका है? सेकंड का ही। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है? लोन पेयर, इसलिए यहाँ पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। किस वाले? इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। यदि हम लोग इसको देखें, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट सेकंड पीरियड का है, और मैंने कल बोला था सेकंड पीरियड का एटम हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। क्लियर बात? थर्ड पीरियड का था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड वालों के पास डी ऑर्बिटल हमेशा वैकेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। कितना हुआ? आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट 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 आगे बढ़ो। चेक कर रहा मैं, खड़ा हो जाओ तुम, मैंने तो चेक करने के लिए पूछा था। खा गंगा मैया कसम, गंगा मैया कसम खा तू। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट देखो, आगे देखिए। यहां पर यदि अपन बात करें OCH3 का हॉल्ट वाइज, तो बेटा एक बात देखिए, यहां पर आप लोग कुछ इसको इस तरीके से लिखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, CH3, और यहां पर भी CH3। देखिए इधर, और यहां पर ऑक्सीजन, SiH3, SiH3 और SiH3, यहां पर देखिए लॉन पेयर। अब मुझे एक बात का जवाब दो, यहां पर समझो आप। कहा जा रहा तू? चले तू बैठ 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 फटाफट। देखो इधर, यहां पर यदि अपन बात करते हैं तो देखिए, ये सेकंड पीरियड का है क्या? ये भी सेकंड पीरियड का है क्या? दोनों ही सेकंड पीरियड के है ना? एक के पास लॉन पेयर है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग। तो मैं यहां पर क्या बोल दूं? बैक बॉन्डिंग एब्सेंट, बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है। यहां पर सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, और थर्ड पीरियड वालों के पास डी हमेशा क्या लिखूंगा? बैक बॉन्डिंग। और कौन सी वाली? पी पाई डी पाई, पी पाई। तो मुझे एक बात बता दो, यहां पर क्या मैं ऐसा बोलूं क्या कि ये दोनों लॉन पेयर यहां पर लोकलाइज्ड है? कैसा है? कैसा है? पक्की बात है क्या? तो मैं यहां ऐसा लिख दूं क्या? टू लोकलाइज्ड लॉन पेयर प्रेजेंट, टू लोकलाइज्ड लॉन पेयर प्रेजेंट, टू लोकलाइज्ड लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। ये बात क्लियर? और यहां पर यदि बात करें तो आप क्या बोलोगे? एक लोकलाइज्ड और एक, यदि 3 लॉन पेयर होते तो एक डी लोकलाइज्ड और बाकी 2 लोकलाइज्ड। क्लियर बात? तो यहां पर यदि अपन बात करेंगे तो इसको कुछ मैं इस तरीके से लिखूंगा कि एक लॉन पेयर को मैं इस तरीके से दिखा दूंगा यहां पे, और ये बाकी की क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा नहीं आएगा? बैक बॉन्डिंग की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा नहीं आएगा? तो मैं यहां पर बोलूंगा 1 लॉन पेयर लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड अनदर लॉन पेयर, अनदर लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या लिखेंगे? डी लोकलाइज्ड। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे? क्या हाइब्रिडाइजेशन में दोनों लॉन पेयर को काउंट करोगे क्या? तो यहां पर लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या लिखोगे? यहां पर वेंट या वी शेप, क्या लिखेंगे? वेंट या वी शेप। बच्चों बात क्लियर है क्या?
और यहां पर यदि अपन बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे? sp2, क्योंकि दो लोन पेयर में से एक तो कैसा है डीलोकलाइज्ड और एक कैसा है, बात क्लियर है क्या? तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखूंगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर क्या लिखूंगा मैं आपके? ये भी बेंटियो का है ना, इवेंट और वी शेव। और यहां पर बताइए, यहां पर दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है, आसानी से डोनेट कर सकते हैं, या एक डीलोकलाइज्ड एक लोकलाइज्ड, एक रेजोनेंस में जा रहा है, ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? तो यहां लिख दूं मोर और ये लेस बेसिक। नोट करिए, क्लियर बात? ऑक्सीजन नहीं था, वो मिट गया होगा। यहां पर ऐसा बोल दूंगा, ये वाला एक कैसा है डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, और ये वाला एक को क्या मान लो आप लोग? लोकलाइज्ड। हाँ जी, हाँ, तीन में से एक डीलोकलाइज्ड, बाकी दो लोकलाइज्ड। क्लोरीन, बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन लिख दे, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में क्या बेटा? तीन लॉन पेयर है, तो रेजोनेंस में तो एक ही जाएगा, नहीं जाएगा? तो ये दो कैसे हो जाएंगे? लोकलाइज्ड। ठीक है, बात है नहीं, कोई डाउट पूछो? चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए, बातें नहीं करनी है। हाँ जी, क्या किस टाइप? लुईस बेसिटी मतलब जो ऐसे बोल सकते हैं, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस विच हैव लोकलाइज्ड लोन पेयर, विच हैव लोकलाइज्ड लोन पेयर and having high tendency to donate lone pair is known as Lewis base. Localized होता है लोन पेयर, आसानी से डोनेट करेगा। और ये क्या होगा? बैकमॉन्डिंग में चला गया, तो ये लोन पेयर है ही नहीं ना घर पे, तो ये दूसरे को डोनेट क्या करेगा? ये तो यहीं पे बैठा हुआ है ना। यदि मान लीजिए कि यहां पर H+ आ जाए, तो ये तो रिएक्ट तुरंत कर जाएगा ना, और इसका लोन पेयर तो बिजी हो गया ना बैकमॉन्डिंग में, वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा H+ के साथ, उसको लोन पेयर नहीं दे पाएगा। और जब तक है उसको लोन पेयर नहीं देगा, तब तक ये लुईस बेस नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर कहां बिजी कर रखा है? बैकमॉन्डिंग में। क्लियर बात? तो इसका लोन पेयर दूसरी जगह इन्वॉल्व है, तो H+ को नहीं दे पाएगा, तो लुईस बेस नहीं होगा। नोट करिए, कितने एप्लीकेशन हो गए? मैं एप्लीकेशन पूछ रहा हूं, बता रहा 70 पे दो। दूसरा कौन है? चलिए, तेरे मुंह में घी शक्कर। देखिए आगे। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। और अब मैं पूछू ना कौन सा एप्लीकेशन, वही बताना। 70 पे दो। चलिए नेक्स्ट, ये हटा रहा हूं, आगे देखेंगे अगला एप्लीकेशन। हाँ जी, देखिए बेटा, आगे देखिए। ये मानवीय समस्या को मत बताया करो मेरे को। सब बंद है अभी। अरे यार, पता है ना जीवन में, ठीक है, 5 मिनट खर्च कर देते हो इसी में, या तो सब चालू होंगे या सब बंद होंगे। ये कौन सा बटन बता मेरे पास इसका? ये ले, अब ठीक, बंद कर दे। ये चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखो बेटा, अगला एप्लीकेशन है 4th नंबर। किसी को कोई कन्फ्यूजन है पूछ सकता है, कोई परेशानी, समस्या, डाउट, कोई दुख है तो भी बोल सकता है। चलिए 4th, अरे इधर 4th देखिए आगे। नेक्स्ट 4th, अरे रुक जा,
स्कोर तो तुरंत देख लेगा तू इतनी से स्क्रीन पे। फोर्थ नंबर, यदि अपन बात करें यहाँ पर, एक एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, लुईस एसिडिटी हो गई, लुईस बेसिसिटी हो गई। अब मैं यहाँ पर एक बात पूछ रहा हूं आपको, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, और एक बात पूछूंगा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ पर बात करता हूं फोर्थ वाला, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए बैक बॉन्डिंग से क्या होता है कि बैक बॉन्डिंग से आपको मालूम है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आते हैं। क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। बैक बॉन्डिंग से क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है तो उसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ। ये बात क्लियर है क्या? तो एक लाइन लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ में एक लाइन लिखेंगे। इसको लिखूंगा मैं बॉन्ड लेंथ BL, और यहां पर लिखूंगा, चलिए नेक्स्ट एक लाइन लिखिए, हाँ जी, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग bond strength increases, bond strength increases, bond strength increases, bond length decreases, bond length decreases। देखिए इधर मैं लिखता हूं यहां पर बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये बेटा BF3 मॉलिक्यूल है। और ये मैं लिखता हूं यहां पर बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। यहां पर ये BF4 माइनस मॉलिक्यूल है। मैं यहां पर लिखा BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लिख दिया और इधर टेट्राफ्लोराइड वाला लिख दिया। अब मुझे एक बात का जवाब दो भाई कि यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, आएंगे ही रहेंगे। यानी कि आप, और यहां पर बैक बॉन्डिंग, यहां पर बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, तो यहां सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड ही रहेगा क्या? तो बेटा यहां पर एक बार बताइए, बोरॉन फ्लोरीन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाई होगी हायर? बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई। और यहां पर बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस हो जाएगी। और यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है ना, यहां पर बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ लेस लिखेंगे, और यहां पर बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ मोर। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? ये बात क्लियर है क्या? तो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों अफेक्टेड होती है, नहीं होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ घट जाती है। क्लियर बात? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और पार्शियल डबल बॉन्ड वाले की कम होगी। नोट करिए, जहां बैक बॉन्डिंग हो रही है वहां पे तो सारी तो इन्वॉल्व है। हाइड्राइड में खास बैक बॉन्डिंग होगी, NSiS3, हाँ तो नाइट्रोजन सिलिकॉन वाला, बिल्कुल जहां बैक बॉन्डिंग चल रही है, सिलिकॉन हाइड्रोजन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। करेक्ट? तो ये वाली बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल, ये बैक बॉन्डिंग से अफेक्ट होता है, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक लाइन लिखेंगे, इसमें हेडिंग लिखना, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल। अगला एप्लीकेशन है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल। हाँ जी, बढ़े आगे। एक बात लिखेंगे यहां पर, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री
and bond angle may or may not be change, may और may not be change, ये तीनों चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, if vacant orbital of central atom, if vacant orbital of central atom, if vacant orbital of central atom is involved in back bonding, is involved in back bonding, if vacant orbital of central atom involved in back bonding, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना central atom is acceptor atom, central atom is acceptor atom, central atom is acceptor atom, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। क्लियर बात, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप कंटिन्यू करेंगे, इफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डजंट चेंज, और देखो हाइब्रिडाइजेशन जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ज्योमेट्री। क्लियर बात, तो वो एक ही बात हो गई, ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल सब उसी पर आ जाएगा। सेकंड लाइन लिखेंगे, अगला पॉइंट मतलब थर्ड, इफ लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, इफ लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, इफ लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे, if central atom is donor atom, ब्रैकेट में लिखना, if central atom is donor atom, if central atom is donor atom, ब्रैकेट बंद। ठीक है, सेंट्रल एटम इज डोनर एटम, ब्रैकेट बंद। आपने लिखा, if lone pair of central atom is involved in back bonding then hybridization of central atom, then hybridization of central atom will be change, will be change। देखिए आगे नेक्स्ट, देखिए पहला सवाल इसमें मैं ये बात बोलता हूं कि मान लीजिए ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, तो मुझे एक बात का जवाब दो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे आप नहीं जानते कि बैक बॉन्डिंग है, क्या लिखोगे? sp2। क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर है? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर? मानते हो इस बात को? और आपको पता है कि इसमें बैक बॉन्डिंग है, इसमें बैक बॉन्डिंग है। सेंट्रल एटम का क्या इन्वॉल्व हो रहा है, लॉन पेयर या वैकेंट ऑर्बिटल? क्या इन्वॉल्व हो रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल। लॉन पेयर किसका जा रहा है? फ्लोरीन का, और फ्लोरीन टर्मिनल एटम है क्या? मानते हो इस बात को? तो यहां पर बैक बॉन्डिंग में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल। किसका? तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा या नहीं होगा? हाइब्रिडाइजेशन चेंज। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, और यहां पर आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है, पर हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है, क्योंकि 3 सिग्मा पहले भी थे और 3 सिग्मा अभी भी है। क्लियर है बात? क्या लिखूंगा यहां पर? sp2। क्या लिखूंगा? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा एक बात बताओ, क्या BF3 मॉलिक्यूल को ट्राइगोनल प्लेनर बनाने में बैक बॉन्डिंग का कोई रोल है? क्योंकि वो तो बैक बॉन्डिंग नहीं पता थी, उससे पहले भी प्लेनर था। पक्की बात है क्या? सवाल कराऊंगा एक एम्स वाला। क्लियर बात? क्या बोलूंगा मैं यहां पर? मैं यहां पर एक पॉइंट बोल देता हूं, यहीं पर बता देता हूं। BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर, BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर बट नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है क्या?
यानी कि ये प्लेनर है, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं है। बैक बॉन्डिंग की वजह से प्लेनर तो वो हुआ था NSI का होल थ्राइस, है ना? मानते हो इस बात को? वहां पर यदि बैक बॉन्डिंग नहीं थी, यदि बैक बॉन्डिंग नहीं दिखती आपको उसमें, तो पिरामिडल बोलोगे, और बैक बॉन्डिंग दिखती है तो प्लेनर बोलोगे, है ना? यहां पर बैक बॉन्डिंग दिखे या ना दिखे, दोनों ही केस में क्या था? प्लेनर। ये बात क्लियर? बच्चों यहां पर इस स्ट्रेंथ को, पार्शियल डबल बॉन्ड को, बैक बॉन्डिंग को, आपके ये हाइपोथेट बैक बॉन्डिंग क्या? एक रेजोनेंस है, क्या है? और रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है क्या? तो ये बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली चेक की जाएगी क्या? तो मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं कि बोरॉन फ्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ है, क्या है? बॉन्ड लेंथ है, एक है थ्योरेटिकल, एक है एक्सपेरिमेंटल, कौन सी ज्यादा होगी? एक थ्योरेटिकल है और एक एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल वाली कौन सी है बताइए? एक्सपेरिमेंटल वाली ये है क्या? और ये थ्योरेटिकल है क्या? थ्योरेटिकल तो जैसे आपके बोरॉन, आपको सिंपल सी बात है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाए, ये थ्योरेटिकल है। बैक बॉन्डिंग हो रही है, हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस हो रहा है, वो तो आपको एक्सपेरिमेंटली दिखेगा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड तो है ना? पक्की बात है क्या? तो यहां पर कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? थ्योरेटिकल, क्योंकि यहां थ्योरेटिकल में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और एक्सपेरिमेंटली क्या दिख रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, पार्शियल बॉन्ड की डबल बॉन्ड लेंथ कम होती, तो ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर? कितने लोग क्लियर है सवाल? कोई कन्फ्यूजन? करिए नोट, ठीक है? मतलब थ्योरेटिकली आपको BF3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए दिया जाए तो ये बनाओगे आप, है ना? और एक्सपेरिमेंटली आप यदि यहां पर बैक बॉन्डिंग देखोगे तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्या डायरेक्ट दिख जाएगा या एक्सपेरिमेंटली दिखेगा? एक्सपेरिमेंटली दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ये हमको ये दिखेगा, ये एक्सपेरिमेंटली दिखेगा। और एक्सपेरिमेंटली कहेंगे यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा। करिए नोट। बात क्लियर है क्या? बोले हाँ जी। रेजन हाइपोथेटिकल है तो एक्सपेरिमेंट से दिखेगा, वैसे देख लेगी। मॉलिक्यूल में आपके जो चल रहा है ये इमेजिनरी है, हमको इमेजिनरी है, समझ आ रही बात? मॉलिक्यूल में तो आपके वो प्रोसेस अंदर ही अंदर हो रहा है ना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन से देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो ये आपके पार्शियल डबल बॉन्ड दिखते हैं मॉलिक्यूल में। ये अलग अलग बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी अलग अलग दिखती है वहां पे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना? जो बॉन्ड लेंथ हम सिंगल बॉन्ड की देख रहे हैं, जो अपन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वह सिंगल बॉन्ड होगा। क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट सिंगल बॉन्ड। और बोरॉन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड अलग आएगी, तो अपने अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड वाले आनी चाहिए। समझ में आ रही बात? क्लियर? जैसे ही मॉलिक्यूल को हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, किसमें देखा? एक्सपेरिमेंट से देखा, तो बॉन्ड लेंथ क्या आई? क्या आई? बॉन्ड लेंथ कम आई। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस। क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस। यहां एक्सपेरिमेंट से तो बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होगी, क्योंकि रेजोनेंस तो क्या हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, रेजोनेंस से तो अपन ये बोल रहे कि ऐसा हो रहा होगा। क्लियर बात? अपन एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमको कैसा देखना चाहिए? सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड लेंथ उससे भी कम आ रही है। क्लियर है बात? डन है? चलिए नेक्स्ट। और उसका रीजन हमने क्या सोचा कि वहां पर क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग। आगे बढ़ते बेटा, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। यहां तक की बात क्लियर है क्या? एक सवाल लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, या इसका सेकंड टाइप और बता देता हूं एक और। चलिए क्वेश्चन में ही देखिए, इधर एक मैंने लिखा एन, अरे बात नहीं बेटा यार, NSiH3 का होल थ्राइस। अब यहां पर बताइए बैक बॉन्डिंग है या नहीं है? बैक बॉन्डिंग है। और बेटा यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और आप मुझे बताइए क्या बैक बॉन्डिंग में सेंट्रल एटम का लोन पेयर इन्वॉल्व होगा क्या? बोलिए। तो इस लोन पेयर को तो आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट है। क्लियर बात? आप इसको ऐसा ही लिखोगे क्या? नाइट्रोजन
SiH3 और SiH3 और SiH3, और यहां पर क्या आएगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, हाँ है ना। तो बताइए नाइट्रोजन का लोन पेयर, अब सेंट्रल एटम का क्या इन्वॉल्व हुआ है, लोन पेयर, और सराउंडिंग का क्या इन्वॉल्व हुआ है, टर्मिनल का वैकेंट ऑर्बिटर, क्या इन्वॉल्व हुआ है। और पहले वाले केस में सेंट्रल एटम का क्या था, वैकेंट ऑर्बिटर, और टर्मिनल का क्या था, लोन पेयर। ये बात क्लियर है क्या, यहां उल्टा हो रहा है क्या, यदि ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया तो इस लोन पेयर को काउंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा क्या, यानी कि यहां ऐसा दिख रहा है कि sp3 आना चाहिए और आ क्या रहा है, तो क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है या नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, और यहां पर क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, और वो मॉलिक्यूल प्लेनर है बट नॉट ड्यू टू, ये बात पर एग्री कर रहे हो क्या, बोलिए, कोई कन्फ्यूजन, कितने लोगों को क्लियर है बात। इस मॉलिक्यूल को पिरामिडल से प्लेनर में लाने वाला फैक्टर क्या है, बैक बॉन्ड, क्या है, बैक बॉन्डिंग। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, इट इज प्लेनर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, इट इज प्लेनर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो देखो बेटा बैक बॉन्डिंग में यहां पर देखिए, बैक बॉन्डिंग प्लेनर में, यहां पर एक बात बताइए, प्लेनर मॉलिक्यूल में जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, यहां पर ज्योमेट्री चेंज हो गई, पिरामिडल से क्या बन गया, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा कि नहीं होगा, बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा, नोट करिए, बढ़ जाएगा, लॉन पेयर खत्म हो गया ना, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। वही है खेला, NVEPR, NVEPR हाइब्रिडाइजेशन, यदि sp3 दिख रहा है, समझ में आ रही बात, बल की ग्रुप है, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, लॉन पेयर का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, क्लियर बात, लॉन पेयर का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो यहां पर लॉन पेयर का कोई इन्वॉल्व कर रहे हो, लॉन पेयर काउंट कर रहे हो कहीं पे, नहीं। और एक सवाल करेंगे आप, हाँ जी, एक सवाल करेंगे, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is planar, which of the following is planar but not due to but not due to back bonding, but not due to back bonding, but not due to back bonding, which of the following is planar but not due to back bonding, which of the following is planar, ठीक है ना, ठीक है, which of the following is planar, which of the following is planar but not due to back bonding। अब देखिए कहीं ना कहीं तो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग दिख रही होगी, बोले, बिल्कुल कंडीशन तो है, एक सेकंड का, एक थर्ड का, एक के बाद लॉन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, बोले, इसके पास लॉन पेयर, सेकंड का, थर्ड का, लॉन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, क्लियर बात, बोलिए, पक्का है। चलिए दोनों में बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, एम्स के लायक का सवाल है, ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, दोनों में ही एब्सेंट है, सुनने बता रहे ना। चलिए
ये तो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर बट नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग? क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? चलिए यहां पर बात करते हैं। देखिए अब मुझे एक बात बताना, बैक बॉन्डिंग एब्सेंट का रीजन मैं बता रहा हूं। मैंने आपको एक बात बता रहा हूं, अब मैं उन अब तक की बातें, मार्केट वाली बातें हो गई, अब मैं उन बातों पर आ रहा हूं जो जरूरी है। समझ में आ रही बात? क्लियर? मैंने हमेशा एक ही बात बोली आपको कि दो एटम्स के बीच में ना आपके साइज कम करा देना, डिस्टेंस कम करा देना, ऑर्बिटल को पास ले आना, तरीका चाहे कोई भी हो, किसी भी पीरियड का एलिमेंट हो, कोई फर्क, सेकंड का चाहे सेकंड का फोर्थ के साथ हो, सेकंड का फिफ्थ के साथ हो, कोई फर्क। और यदि सेकंड का थर्ड के साथ भी है, सेकंड का थर्ड के साथ भी है, और यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो भी नहीं करेगा। रीजन क्या है? सुनिए, सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम दोनों के पास में ही लोन पेयर है, दोनों के पास में ही, और दोनों के पास में ही लोन पेयर है। जैसे ही इसका लोन पेयर उसकी तरफ जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यहां पर ऐसा बोल सकता हूं, बैक बॉन्डिंग एब्सेंट ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्यू टू हाई, ऐसा लगना, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन बिटवीन, इन मॉलिक्यूल्स रख लेना, इन मॉलिक्यूल, मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन मॉलिक्यूल। यानी कि सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम दोनों के पास में यदि जनरली लोन पेयर आता है तो वहां बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाता है, वहां पर बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट, क्योंकि वो लोन पेयर चाहता है कि तू दूर जा, उसके पास में पहले से ऑलरेडी लोन पेयर है नहीं है, वो तो खुद ही 3-3 लोन पेयर को लेके बैठा है, बोले। और यहां पर ये वाला लोन पेयर और आ रहा है, ये वाला लोन पेयर और आ रहा है। क्लियर बात? या इधर से आपके इधर फेंक दो, फ्लोरीन से इधर की तरफ फेंका तो इधर से लोन पेयर उधर की तरफ गया, तो इसके पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है नहीं है, वो क्या करना चाहेगा, उसको रिपेल करेगा, दूर हटाना चाहेगा, और उनके बीच के जो ऑर्बिटल की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, वो ऑर्बिटल डिस्टेंस। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट में मेरे से यदि कोई पूछे ना कि बैक बॉन्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मुझे पीरियड ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, मुझे दो एटम्स के ऑर्बिटल पास ले आओ, दो एटम के ऑर्बिटल पास ले आओ, तो मैं बैक बॉन्डिंग करा दूंगा, चाहे वो सेकंड का हो, चाहे वो फोर्थ का हो, चाहे थर्ड का हो, फोर्थ का, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होने का रीजन क्या है? मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन मॉलिक्यूल। और यहां पर मैं बात लिख देता हूं, क्या? सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम, सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम बोथ हैविंग लोन पेयर, सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम बोथ हैव लोन पेयर, बोथ हैव लोन पेयर। यदि दोनों के पास में लोन पेयर है तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा, रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। ये बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात? तो आंसर यहां पर क्या टिक करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर बट नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग? ये प्लेनर है, बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं, ये तो ऑलरेडी वैसे ही प्लेनर था। क्लियर बात? चलिए अब उस सवाल पर आता हूं। चलिए मैं यहां पर येलो नोट करा था, हाँ, डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑर्बिटल दूर चले जाएंगे, और पाई बॉन्ड वैसे ही वीक है, पाई बनने वाला पाई बॉन्ड कैसा है? वीक पाई बॉन्ड है। क्या है बनने वाला पाई बॉन्ड? वैसे ही वीक पाई बॉन्ड है। क्लियर बात? और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है और डिस्टेंस बढ़ जाए, और डिस्टेंस बढ़ जाए तो पाई बॉन्ड का वहां पर डेवलपमेंट ही नहीं होगा। और दूर करने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। दूर करने वाला कौन है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्लियर बात? हमेशा मार्केट में जो चल रहा है वो वाली सारी बात हो गई, सारे सवाल हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन एक लाइन मेरी काम करेगी हमेशा, हर जगह काम करेगी कि मुझे पीरियड ग्रुप से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि तुम उन ऑर्बिटल को पास लाने का यदि तरीका है ना,
दूर करने का तरीका लोन पेयर रिपल्सन है, और पास लाने का तरीका डेल्टा ई एन। क्या है? क्या है? डेल्टा ई एन। आते हैं भाई आपके यहां पर, यदि ये मैं हटा रहा हूं ना, मुझे एक बात समझाइए। यहां पर मैं लिखता हूं एन, मैं लिखता हूं यहां पर एन जी ई एस 3 का होल थ्राइस। क्या लिखा मैंने? एन जी ई एस 3 का होल थ्राइस। जर्मेनियम का ये 2p है, इसके पास 2p और इसके पास 4d। क्लियर बात? 2p पाई 4d पाई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। खेला क्या होता है देखिए बच्चों, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। खेला क्या होता है देखिए सब लोग। अरे मुझे यहां पर एक बात बताओ, नाइट्रोजन और जर्मेनियम, अरे भाई यहां पर नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों की ईएन क्या है? सेम है। क्या है? क्लियर बात? वहां पर नाइट्रोजन और सिलिका आपके जर्मेनियम, नाइट्रोजन और जर्मेनियम दोनों की यदि मैं बात करूं तो ईएन में डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है नहीं है, और डेल्टा ईएन बढ़ता है, डेल्टा ईएन बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कम होती है तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो यार, डेल्टा ईएन बढ़ा उनके बीच में, डेल्टा ईएन उनके बीच में बढ़ा तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? जर्मेनियम से पर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? नाइट्रोजन। कौन खींचेगा? इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अरे कैसा चार्ज आएगा? बोलते जा रहा, कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा क्या? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आउटर ऑर्बिटल को पास खींचेगा क्या? तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्या? और पास खिसक के आ गए क्या? मेरे पास डिस्टेंस कम कराने वाला है डेल्टा ईएन। कौन है? कौन है? और वो वहां पर पास आ गए, डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो गुल्लू गुल्लू कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बात क्लियर है क्या? और आपके बोला सर बी आपका ये जो था ना, आपने ये लिखा था, तो बोला सर इसमें कराते ना आप बी आर, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, इसमें कराते। पहली बात, ईएन का डिफरेंस भी उतना नहीं है। क्लियर? बोरॉन की ईएन आती है कितनी? देखो लिथियम की कितनी आती है? 1.0, और आपके बेरिलियम की आती है 1.5। क्लियर? और बोरॉन की आती है 2.0। क्या आ रही है? 2.0। और यदि अपन बात करें ब्रोमीन की, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3.0 और ब्रोमीन की 2.8, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। छोड़िए डिफरेंस भी बात हो गई। मैं यहां पर एक बात बोलता हूं कि एक तरफ 2p और एक तरफ 4p है, 2p और 4p है, और एक तरफ 2p और 4d है। यहां क्या डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है क्या? बोलो। और डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, बोलिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती है। तो अब बताइए ये वाली बैक बॉन्डिंग ज्यादा फेवरेबल है पर ये वाली? क्लियर बात? और ये वाली फेवरेबल बनाने के लिए मोर ईएन वाला बैठा है, मोर ईएन वाला। बात क्लियर है क्या? एक तो 2p 4d की ओवरलैपिंग उसके 2p 4p से कई ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि डी ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल होता है। मानते हो इस बात को? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात में? ठीक है, 2p 4d वाला ज्यादा फेवरेबल होगा। फिर उसको पास लाने वाला कौन है? डेल्टा ईएन। और पास आ गया तो और ओवरलैपिंग के चांस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो क्या बैक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया और शिफ्ट हो गया क्या उसकी तरफ? तो मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और यहां पर आपके किस तरीके का आएगा? नाइट्रोजन GeS3, GeS3 और GeS3, और यहां पर इनके बीच में क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। यहां पर वही 4d वैकेंट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। और यहां पर क्या लिखूंगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। पक्की बात है क्या? कोई कन्फ्यूजन? और अब मैं आपको जो असली खेला है वो मैं बता देता हूं। यहां पर एक मेरे पास एक ही लाइन है। यदि मेरे को 11 12 वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताना होता ना, और मेरे को यदि आगे वाली बात पढ़ानी होती ना रिसर्च वाली, तो मैं ये पूरा खेला करता ही नहीं, मैं एक ही लाइन बोलता। समझ आ रही बात? रिसर्च वाले बच्चों को मैं एक ही लाइन बोलता। क्या?
कि डेल्टा ई एन बढ़ेगा। क्लियर बात, डेल्टा ई एन बढ़ेगा। मैं यहां पर बोलता हूं, पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, यह काम डी वाले ही करा सकते हैं, ये वाला काम पी वालों में ये काम, क्योंकि उनका वैसे ही डायरेक्शनल कैरेक्टर कम होता है। थोड़ी बहुत कोशिश करते तो कौन करते हैं, डी वाले। कौन करते हैं, मैं बोल रहा हूं डी, डेल्टा ई एन बढ़ेगा, डेल्टा ई एन बढ़ेगा तो यहां पर मैं बोल सकता हूं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे क्या? अरे बोलो ना यार, डी ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड। और डी ऑर्बिटल यदि कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे तो डिस्टेंस इन बिटवीन, डिस्टेंस इन बिटवीन, डिस्टेंस इन बिटवीन टू एटम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ है ना, बोले। और यदि दो एटम के बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी तो यानी कि यहां पर मैं बोल दूं कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी, या एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, ऐसे बोल सकता हूं बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ये बात क्लियर है क्या बेटा, कोई कन्फ्यूजन? ये है एक लाइन काम की, बिल्कुल हो सकती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ऐसा अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, एक्सेप्शन थोड़ी है कोई है कि भाई क्या सबका वो है। किसमें इन रिपल्सन है ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, यहां पर रिपल्सन कराने वाला कौन है, क्या शिफ्ट करेगा तो भी रिपल्सन लगेगा ना, यहां रिपल्सन का कोई चांस नहीं है भाई। एक तरफ से एक देखिए, सुनिए पूरी बात सुनिए, टू मैं बॉन्डिंग कराने जा रहा हूं किसमें, 2p4d में, समझ आए बात। मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा ई एन बढ़ा रहा हूं तो डिस्टेंस क्या हो रही है, कम। क्या हो रही है, डिस्टेंस कम। अब यदि तू उसमें लॉन पेयर भी रखेगा, लॉन पेयर भी रखेगा तो लॉन पेयर को डी में शिफ्ट कराएगा, डी में वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेगा, समझ बात। डी में यदि तू बोल रहा है कि pf3 का लॉन पेयर इसमें शिफ्ट करा दिया फास्फोरस ने अपने वैकेंट डी में, तो वैकेंट डी में तो फ्लोरीन का लॉन पेयर ले रहा है वो, बोलो भाई। बोल रहा है कि भाई फास्फोरस अपना लॉन पेयर का रिपल्सन कम करा सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी है, और उसी वैकेंट डी में तो फ्लोरीन का लॉन पेयर भी ले रहा है वो, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये तो उसके घर में घुसना चाहता है, मार भाग यहां से। क्लियर बात, उल्टा ही धक्का दे दिया, समझ रहे हो आप लोग बात को। फिर रोता रोता वापस ही आ गया, बोला मुझे नहीं करनी ऐसी बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन? कितने लोग क्लियर है पॉइंट? तो मैं एक बात समझा देता हूं आपको, आपको सीधा सिंपल आपको सवाल करना है, लॉन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम टर्मिनल एटम दोनों पर लॉन पेयर है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर बात, क्योंकि वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। मुझे अब देखिए वही रिपल्सन बढ़ा तो दूरी हो गई ना, और यहां पर डेल्टा ई एन बढ़ा तो दूरी, तो मेरे पास लाइन तो वही है कि दो एटम्स जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है उनके बीच में डिस्टेंस क्या कर दो, कम कर दो। अब डिस्टेंस बढ़ाने का तरीका क्या है, लॉन पेयर का रिपल्सन, और कम करने का तरीका क्या है, डेल्टा ई एन बढ़। क्लियर बात, तो ये सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट है। अब वहां पर अपन ने जो बातें बोली, कंडीशन बोली, वो आपको याद कराने वाली कंडीशन हो गई कि एक सेकंड पीरियड का, एक दूसरा सेकंड या थर्ड का होना चाहिए। क्लियर बात, अरे वो भी तो उसी पर आकर के टिकता क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस साइज का कम होगा, ओवरलैपिंग आसानी से हो जाएगी। तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा ना, ये वाली, मैं यही लाइन पे चलूंगा ना कि दो के बीच में डिस्टेंस क्या कर दो, कम, और यदि डिस्टेंस कम हो रही है तो ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी। ये बात कितने लोग क्लियर है, एग्री करते हैं इस पे? डन है, करिए नोट। वो 2p3 में ध्यान है यार, 4p में नहीं होगी। हाँ 2d में होगी, डी में डायरेक्ट। पहली बात ये, अरे सुनिए आपको एक और बात बताता हूं, थर्ड से आगे डी होगा तभी बढ़ेगा, पी में नहीं बढ़ेगा। थर्ड से आगे कोई बैक बॉन्डिंग बना रहा होगा ना, तो डी ऑर्बिटल वाला ही बना रहा होगा, पी वाला नहीं बनाएगा। क्लियर बात, ड्यू टू लेस डायरेक्शनल करेक्ट, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, हाँ
ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं, चिंता मत कर। ये सवाल 2 कराए ना मैंने, ये एग्जामिनर की लास्ट लिमिट है, अप्रोच है लास्ट सोचने की, ठीक है ना। यदि उसने सोच लिया कि मुझे बैकमॉर्निंग का सवाल नहीं कराने देना, तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। समझ आ रही बात? और उसके लिए 2 सवाल है, बाकी बैकमॉर्निंग तो इन 2 सवालों से पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल है, और उनके हमको जरूरत नहीं है। ये मैंने हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया दिया आपको कि एक लाइन पर ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। विकेट चलिए आगे देखिए। हाँ मैं चेक कर रहा हूं, तेरी सारी बात है। मैं नहीं देखता, फोन में नहीं देखता मैं। देखिए आ गया, ये बैकबॉन्डिंग कंप्लीट, बैकबॉन्डिंग कंप्लीट है। अब ELP सॉल्व करके लाए हो आज सब लोग? चार करके लाए हो ना? 4 तो कर ली, 4 तक बोलो। हाँ ही नहीं भर रहे, चलो कल ले आना, कल करा देना। एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा टॉपिक पढ़ा दूंगा। आगे देखिए, अरे रोया मत करो सर, रोने लग जाते हो सर। डेल्टा EN एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा, बैकबॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी। चलिए मैं इधर हटा रहा हूं, ये वाला हटा रहा हूं। देखिए बात नहीं, हाँ भाई। और अगला टॉपिक है अपना डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन। ए में तो था बैकबॉन्डिंग, बी है डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन, डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन, डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन, देखिए यहां पर पहला पढ़ना है आपको, इसमें बाया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं बोलता हूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, भाया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। पहला है बात नहीं करेगा कोई भी, छील ही देंगे, बिल्कुल ही छील देंगे तरीके से ही। देखिए अब, और सवाल अल्टीमेट बनते हैं, 15 तरीके के सवाल बनते हैं अकेले डाइवोरेंट पे, अकेले डाइवोरेंट पर 15 सवाल बनते हैं, इसलिए बोल रहा हूं छील ही दूंगा। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास इसका B2H6, B2H6, और B2H6 को हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन बोला जाता है इसको। और डाइबोरेन में हम लोग बोलते हैं कि डाइमर ऑफ BH3। क्या बोलते हैं? डाइमर ऑफ BH3। क्या बेटा ये? डाइमर ऑफ BH3। और यहां पर एक बात समझाते हैं आपको कि जैसे ये बोरॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना सकता है क्या? अरे बोलो। बोरॉन ट्राइवेलेंट होता है क्या? क्लियर बात? बोरॉन क्या होता है? ट्राइवेलेंट। क्या होता है? ट्राइवेलेंट। बात क्लियर है क्या? बताइए। बोरॉन ट्राइवेलेंट है, हमेशा बोला जाता है, ऐसा नहीं बोलते ग्राउंड स्टेट में मोनोवेलेंट है। याद आ रहा है? फ्री एक्साइटेशन। क्या याद आ रहा है? क्योंकि 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए आपको कोई बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है। चलिए मुझे एक बात बताओ, यहां पर बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी 3 ही बॉन्ड बनाएगा क्या? अरे बोलो।
अब एक बात का जवाब दो यहां पर, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाने थे, बना चुका, 3 बॉन्ड बनाने थे, और अब ये कह रहा है कि बोर बॉन्ड बना, गुलू गुलू करो। ये बोला नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बीच में नहीं बोलेगा, वन वे है। क्यों गोविंदा, एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए अब देखिए, अब देखिए आगे। मैं एक बात बोलता हूं, जब बॉन्ड हो बनाना, जब बॉन्ड हो, पहली बार बनाना बोलने का मतलब है बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, और दूसरी बार बनाना आएगा ना तो इसका मतलब है बनाना बॉन्ड का टाइप है, ठीक है ना। जब बॉन्ड हो और मॉलिक्यूल करे नाना, मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा बनाना, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर है क्या? मैंने बोला जब बॉन्ड हो बनाना, जब बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल करे नाना, मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा बनाना। बात क्लियर? क्योंकि ये मॉलिक्यूल मना क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने तो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज, क्लियर बात, और ये बोल रहा है नहीं और बॉन्ड बना, क्लियर बात। तो ये बोल रहा है कि भाई रहने दे, ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा है जब बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर? चलिए ये हटाते हैं, फिर देखते हैं आगे की बातें और समझे। देखिए अभी मत बोल, 10 मिनट बाद बोलना, अभी रुक जा। देखिए आगे, आप देखो इधर, नेक्स्ट देखो इधर, यदि अपन बात करें यहां पर, तो इधर यहां पर मैं बात समझा रहा हूं, जब भी बात, मैं फिर तेरे को मारूंगा, उसने तो मारा है नहीं मारा, लेकिन मैं तेरे को मारूंगा, कूटूंगा। बोरॉन ये हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन, और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन, और ये बोरॉन टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन। ये वाली बात है बेटा, और यहां पर समझेंगे, बात ध्यान देंगे, ठीक है। और यदि आप लोग देख पा रहे हो तो ये क्या है, एंगल, आपके अंदर वाला एंगल, 4 मेंबर रिंग बन रही है क्या? क्या बन रही है? ये 4 मेंबर रिंग बन रही है ना। और 4 मेंबर रिंग में अंदर वाला एंगल क्या होता है? हमेशा कम, और बाहर वाला एंगल, भाई कोई भी अपन ने 4 मेंबर रिंग बनाई, मान लो ये वाली रिंग बनाई, ये वाली रिंग बनाई, तो ये वाला एंगल क्या आएगा? कम, तो बाहर वाला एंगल ऑब्वियसली क्या आएगा? ज्यादा, बाहर वाला एंगल ज्यादा, और अंदर एंगल कम है तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ, रिपल्सन ज्यादा होगा ना, एंगल कम है तो स्ट्रेन आएगी नहीं आएगी, और स्ट्रेन आएगी तो दूर दूर होगा कि नहीं होगा? बॉन्ड में स्ट्रेन आएगी तो दूर होगा, तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो यहां पर एक बात सोचिए, ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाली बॉन्ड लेंथ है एक्स, और ये वाली बॉन्ड लेंथ है वाई। तो मुझे यहां पर समझे और बताइए कि जब भी कभी 4 मेंबर्ड, अरे भाई बात नहीं करे यार, और मैं क्लास से बाहर फेंकूंगा, इससे बढ़िया खुद ही चले जाना। यहां पर बताइए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनी डायमीटर बनाने में, और 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनी, तो बताइए यहां पर बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी? कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? एक्स ग्रेटर होगा किससे? क्योंकि अंदर रिपल्सन ज्यादा होगा क्या? बोले अंदर रिपल्सन, तो दूर जाएगा क्या? क्योंकि मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है, दूर दूर जाना चाहता है नहीं चाहता है? और बताइए अल्फा और बीटा कौन सा ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल में? बीटा। बॉन्ड एंगल में यदि बात करूं बेटा तो कौन ज्यादा होगा? अल्फा से ज्यादा कौन होगा? ये बात क्लियर है क्या? जब भी कभी पॉलीमराइजेशन या डायमराइजेशन में 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है तो अंदर वाला एंगल कम, बाहर वाला एंगल ज्यादा, अंदर वाली लंबाई ज्यादा और बाहर वाली लंबाई कम। यहां पर यदि मैं एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया हूं, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करूं, मार्केट के अकॉर्डिंग तो वो आपके डायमराइजेशन उतना ही है, फिर तो सवाल आता है, फिर तो रट लो। लेकिन मैं एनसीईआरटी का एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, और उस पॉइंट में आप देखिए, बोरॉन है बेटा, ठीक है। बोरॉन के पास, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्या होगा? बोला सर यहां पर देखिए, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इधर देखो, यहां पर मुझे एक बात समझे ना, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बात नहीं, देखिए इधर समझो, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में? 3। कितने? 3। तो देखिए
तीन एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2। देखो बोरॉन ने एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर और एक इधर, एक इधर दिख रहा है, एक इधर है बोरॉन का, और इधर बोरॉन का है और इधर बोरॉन का नहीं है, खाली डब्बा है। बोले इधर आपके हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन की तरफ से क्या है? खाली डब्बा है। और इधर आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन तरफ से उधर क्या है? खाली डब्बा। और इधर इलेक्ट्रॉन बोरॉन का तो इधर बोरॉन का खाली डब्बा। बात क्लियर है क्या? यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन सबको दिख रहे हैं क्या? बोले मैं यहां पर बात कर रहा हूं बोरॉन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है? एक sp3 ऑर्बिटल, ये बोरॉन का एक sp3 ऑर्बिटल, ये बोरॉन के एक sp3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल बनेंगे, ये sp3 ऑर्बिटल। अब देखिए इस वाले में हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। अब मुझे बताना एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये बात क्लियर? यानी कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये sp3 बोरॉन का, ये हाइड्रोजन का, ये बात क्लियर है क्या? यहां पर भी ये एक इसका और एक इसका, ये 1s और यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। क्लियर बात? ये नोट कर लो, फिर अगली क्लास में करेंगे इसको, और टाइम लगेगा। वो कल ही बात करेंगे इस बारे में, क्यों आता है क्यों नहीं। sp3 नहीं, अब वो डाइमर है ना, डाइमर बनाने पे चेंज हो जाएगा हाइब्रिडेशन। सिंगल bs3 में बोलेगा तो sp2 है और डाइमर में sp3 है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा। हाँ अब कल बताएंगे इसको, ठीक है ना? ये नोट कर लेना, केवल कल दोबारा स्टार्ट करेंगे इसको, नोट करके रख लेना। कल दोबारा नोट यहां से नोट नहीं करवाऊंगा,